कि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी पिछले 3-4 रोज। आज थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर भी आप लोग प्रार्थना में रहिए कि बिना कोई बाधा परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचाने की सामर्थ्य मुझे मिल जाए। आज हम बहुत एक अपने अध्ययन के आखिरी अध्यायों में पहुंच गए हैं। इफिसियों के पत्र के 6 अध्याय है। 5वां अध्याय के बहुत एक ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है। क्या जरा दोहराने के संदर्भ में एक दो बातें बोल के मैं 6 अध्याय में जाऊंगा। हो सके तो आज ये अध्ययन खत्म हो, नहीं तो प्रभु की इच्छा में एक और हफ्ता में इफिसियों के पत्र समाप्त होते हैं। इस प्रकार मुझे न्योता देकर परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए जो अवसर आप लोगों ने दिया, इस अवसर के लिए मैं प्रभु के सामने आपके लिए आभारी हूं। आप सबों से मेरा आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हो सके तो प्रभु की इच्छा में और भी हम विचार कर सके, साथ में मनन कर सकेंगे, अध्ययन कर सकेंगे। सब प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। हम लोगों ने 5वां अध्याय में कई सारी अच्छी बातें जो महत्वपूर्ण देखे हैं। आखिरी हिस्सा 5वां अध्याय के आखिरी हिस्सा में 21वां पद से हमने मनन किया। वहां हमने देखा कि सबमिट टू वन अनदर आउट ऑफ रेवरेंस फॉर क्राइस्ट। माता पिता को छोड़कर हाँ, अपनी नहीं से वो नहीं। 21 सबमिट टू वन अनदर आउट ऑफ रेवरेंस 21वां पद में है, आदर के कारण एक दूसरे के अधीन रहो। एक की वचन है। आगे की चर्चा में एक महत्वपूर्ण वचन है ये हमने उस दिन देखा था। और यहाँ 3 मुख्य शब्द, ये जो 21 से लेकर 32 तक का पद में 33 तक का पदों में 3 मुख्य शब्द पाए जाते हैं। पहला है रेस्पेक्ट, दूसरा है लव, तीसरा है सबमिट। अपनी हिंदी में अगर बोला जाए तो सम्मान, दूसरा शब्द है प्रेम, तीसरा शब्द है समर्पण। ये तीनों आपस की बात है, एक तरफा नहीं है। कई लोगों ने गलत रीति में समझ लिए हैं कि रेस्पेक्ट देना है स्त्री और लेने वाला पुरुष है, आदर लेने वाला पुरुष, देने वाली स्त्री। तो कई मर्तबा लोगों ने ऐसे सोचा भी है। तो हम सबसे पहले हमने देखा कि इसमें आपस में है, इट इज म्यूचुअल। दिस म्यूचुअल रेस्पेक्ट इज द की टू ए हैप्पी मैरिज। बहुत ही महत्वपूर्ण किल्ली जैसा, चाबी जैसा है। आपके पारिवारिक जीवन अगर सुखद खुशहाल में हो, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। आपस में रेस्पेक्ट, आपस में सबमिशन, समर्पण। ये तो समर्पण सोचेगा ये ऐसे कैसे है, पुरुष कैसे, क्यों स्त्री को सबमिट करना है, क्यों समर्पित करना है। तो उस दिन हमने देखा, पुरुष हो या स्त्री हो, हम एक दूसरे में मसीह का प्रतीक देख रहे हैं, मसीह की छाया हम देख रहे हैं। तो हालांकि
मैं पूरी तरह मसीह को प्रतिबिंबित करने में असफल क्यों न हो, मेरी पत्नी मुझ में मसीह को देखना चाहिए। वैसे ही मेरी पत्नी कितनी भी असफल क्यों न हो, यीशु मसीह का प्रतिबिंब होने के फिर भी मेरे लिए परमेश्वर का वचन की आज्ञा है हात टाकून कि ठेवून दे. जाईल मैं का नाही? वर मेरी बघ वर. हा ठीक आहे ठीक आहे. पत्नी को भी समर्पित रहे। और उस दिन मैंने कहा था, डेफिनेशन फॉर सबमिशन, दिस सबमिशन इज ए yield, इज इंग्लिश में इज एन yielding ऑफ one's will totally to the will of the other person। अपनी खुद की इच्छा को दूसरे की इच्छा के लिए समर्पित करना, अपनी खुद की इच्छा को भूल जाना। पति पत्नी को समर्पित रहने पे पत्नी की इच्छा क्या है? जब भी पति की इच्छा पत्नी की इच्छा विरुद्ध हो, तो अगला मूल पद है प्रेम। तो प्रेम जब है तो आपस में आदर सम्मान, आपस में समर्पण हो सकता है। और यहां पौलुस ने प्रेम के बारे में दिया, हस्बैंड्स लव योर वाइफ्स। हे पतियों, अपनी ही पत्नियों पर प्रेम करो। और प्रेम का नमूना हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने जैसा कलीसिया पर प्रेम किया और अपने आप को कलीसिया के लिए सौंप दिया, उस प्रकार पति अपनी पत्नियों पर प्रेम करना चाहिए। और 26-27 वचनों में हम देखते हैं यीशु का प्रेम, कलीसिया के प्रति यीशु का प्रेम, इट इज अ सैंक्टिफाइंग लव, पवित्र करने वाला प्रेम है। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हम पर प्रेम किया और इस वचन हमें दिया। इस कारण इस वचन के द्वारा हमारा क्लेंसिंग, सैंक्टिफिकेशन हो रहा है उस दिन के लिए, उस दिन तक जब प्रभु दोबारा ना आए या प्रभु हमें व्यक्तिगत रीति में हमें उसके पास नहीं बुलाए, तब तक इस वचन के जरिए से परमेश्वर का लक्ष्य है कि हमें पवित्र करना है। और 28-30 में हमने 28 से 30 तक को पद में हमने देखा, ही हु हस्बैंड्स ought to love their wives as their own bodies। अपने ही शरीर समझ के अपनी पत्नियों पर पति प्रेम करना चाहिए। तो Christ does the same thing to the church, he feeds and cares for it। यीशु मसीह कलीसिया को खिलाता है, संभालता है, बोझ उठाता है। इस प्रकार पति की जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नियों को शुद्ध करना, पवित्र करना, आगे बढ़ाना। तो दो बातें मेरे ध्यान में आए तो आपको आपके सामने रखकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो पतियों को बोल रहे हैं कि पत्नी पर प्रेम करो, और पत्नियों को बोल रहे हैं पतियों के अधीन रहो। वाइव्स, बी सबमिसिव टू योर हस्बैंड्स। तो ये क्यों? हम समझते हैं दोनों इक्वल है, समान है, फिर क्यों पति से कह रहा है कि पत्नियों पर प्रेम करो और पत्नियों को कह रहे हैं पतियों के अधीन रहो? दो बातें मेरे ध्यान में आई। पत्नियों को यानी स्त्रियों को
प्रेम करो बोलने की जरूरत नहीं लगा पवित्र आत्मा को, क्योंकि स्वाभाविक रीति में स्त्री लोग प्रेम करती हैं, प्रेम करने वाली है। उसी प्रकार उनकी रचना है, मानसिक हो शारीरिक हो। स्त्रियों की रचना कोमल, नम्र, लीन, प्यार से भरा हुआ, इस प्रकार की स्त्रियां रहती हैं। कुछ स्त्रियां अलग भी होंगे। आपने देखे होंगे ज्यादातर नर्स लोग स्त्री रहती हैं। मेल नर्सेस आजकल बहुत हो रहे हैं, फिर भी नंबर देखें तो पुरुष से ज्यादा स्त्री है, क्योंकि स्त्री में स्वाभाविक करुणा भाव है, सेवा भाव है। मैं एक घटना याद कर रहा हूं, 4-5 महीने पहले की बात है। हमारे परिवार में मेरा फूड पॉइजनिंग हुआ। हम परिवार के रूप में बेंगलुरु में एक रूम में रह रहे थे 2-3 दिन के लिए। तो मेरा बाहर के खाने के कुछ मैंने जो चीजें खाई हैं उसके वजह से होगा, फूड पॉइजनिंग हो गई। पहले डायरिया शुरू हो गई, फिर उल्टी शुरू हो गई, फिर दोनों साथ में शुरू हो गई। अटैच्ड बाथरूम है, तो बाथरूम दौड़ते रहा। आखिरी एक बार ऐसा हुआ, बिस्तर से उठ के वहीं की वहीं डायरिया हुई, उल्टी भी हुई। बिस्तर से उठ के जमीन पर बाथरूम तक जाने के लिए आरोग्य नहीं था, वहां गिर पड़ा। तो बड़े आ, मेरी प्रिय पत्नी ने जिस प्रकार वो साफ किया, मेरी सेवा की, शुश्रूषा की, कभी भूल नहीं पाएंगे। नर्स लोग करती होंगी, पर नर्स लोग ड्यूटी के कारण करती हैं, पैसा मिलेंगे उसके कारण करते हैं। पर ये कुछ भी नहीं मिलते हैं, कोई भी प्रतिफल नहीं सिवा जो प्रभु देगा। वो ये जो मैल, जो गंदगी जिस पे मैं लेट रहा था, किस प्रकार साफ किया। अभी अभी की बात है, 5 महीने हुए होंगे। तो कहने की मतलब वही एक नमूना स्त्रियों के प्रेम के बारे में। फिर भी पुरुष को बोला है कि अपनी स्त्रियों पर प्रेम करो। कारण प्रेम करना मुश्किल है पुरुषों के लिए, कई मर्तबा। तो आपसी प्रेम है, आपसी समर्पण है, आपसी आदर सम्मान है। तीनों बात आपसी बातें हैं। आदर सम्मान, प्रेम और समर्पण। फिर भी पुरुषों को बताया गया है कि हे पुरुष, स्त्रियों पर प्रेम करो। और स्त्रियों को बताया गया है कि अपने पतियों के अधीन रहो। एक डिस्कशन हमारे लिए चाहिए, आज नहीं, कुछ दिन के बाद भी। वचन में कलीसिया के अंदर स्त्रियों की जगह क्या है, स्त्रियों का स्थान क्या दिया है। हम समझते हैं नया करार से कि स्त्रियां मौन रहना चाहिए। कोरिन्थियों में, तिमोथियों में वगैरह वगैरह हमको मिलता है। उसके बारे में एक खास दिन अध्ययन करना चाहिए। तो उसके लिए कई लोग सोचते होंगे, विचार भी करते होंगे। हमारे विचार, हमारे विमर्शन भी करते हैं अपनी कलीसिया के, कि ये लोग स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं देते हैं, स्त्रियों को दबा के रखे हैं। पर वैसा नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों परमेश्वर के सामने समान है। पर यहां मैं समझता हूं वचन के आधार पे
पुरुषों को, क्योंकि पुरुष पहले बनाया गया, लीडरशिप दिया है, नेतृत्व करने की जो जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, दिया है। मैं वो जवाबदारी शब्द को अंडरलाइन करना चाहता हूं, रेखांकित करना चाहता हूं। केवल लीडरशिप नहीं, बल्कि जवाबदारी है। जैसा प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया की जवाबदारी है, कलीसिया को शुद्ध करने के, कलीसिया को आगे बढ़ाने के, वैसे ही पुरुष की जवाबदारी है अपने परिवार को आगे बढ़ाने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। आपको याद है, जब आदम और हवा ने पाप किया, हमें मालूम है हवा ने ही शैतान के वश होकर पाप किया, फल खाए। ये कहाँ है? करिए, म्यूट करिए। तो आदम और हवा, पहले हवा ने फल तोड़ी, खाई, फिर अपने पुरुष को भी दिया। पर हम देखते हैं जब परमेश्वर उस बगान में आया, किसको बुलाया? आदम, 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 वेयर आर दाउ? आदम, तू कहाँ है? हवा को नहीं पुकारे। हाँ, ये सच है, आदम और हवा दोनों को श्राप दिया, पर आदम को सबसे पहले पुकारा परमेश्वर ने। तू कहाँ है मतलब परमेश्वर को मालूम है कहाँ है, पर उस तू कहाँ है शब्दों का अर्थ है, उन शब्दों का अर्थ है, आदम, मैंने तुझे जवाबदार रखा था, जवाबदार बनाया था, परिवार के मुख्य के रूप में रखा था। तू हार गया है, तू पराजित हुआ है। जिस जिम्मेदारी मैंने तुझे दी, उस जिम्मेदारी तूने निभाई नहीं। इसलिए परमेश्वर ने आदम को सबसे पहले पुकारा। तो कलीसिया के अंदर भी पुरुष और स्त्री दोनों को समान जगह है, पर जिम्मेदारियां पुरुषों को दी गई है। तो हम ये तो एक महत्वपूर्ण बात छठा 5वां अध्याय से देखा। 5वां अध्याय में हमने देखा कि यीशु मसीह का प्रेम सैंक्टिफाइंग, पवित्र करने का प्रेम है, और वो बहुत ही सेंसिटिव है। यानी पति पत्नी की जरूरतें क्या है उसको समझकर। फिर आखिरी का पद किसी ने शुरू में पढ़ा, इस कारण पुरुष अपनी माँ बाप को छोड़ के स्त्री से एकजुट रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इसके बारे में एक अलग स्टडी की जरूरत है। पर पुरुष समझिए कि आपसे परमेश्वर चाहता है कि जब तक कि शादी नहीं होती आप माँ बाप के निगरानी में रहे, माँ बाप के देखरेख में रहे। अभी आप स्वतंत्र हो रहे हैं, वो भी वो छोड़ने के शब्द में गुप्त है। और वैसे ही पति, पुरुष माँ बाप को छोड़ना और उसके साथ ही साथ अपने पति से क्लीव अनटू हिज वाइफ, उसके स्त्री से जुड़े रहें। उसका मतलब है टाइम ज्यादा उसके साथ बिताएं, उसके सुख दुख क्या है उससे समझें, और उसके परवाह लेने वाला, परवाह करने वाला वो रहे पुरुष। वैसे ही स्त्री भी अपना पति की परवाह लेने वाली, सुख दुख समझने वाली और मदद करने वाली रहे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और पौलुस ने लिखा, ये कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के जो संबंध है उसका एक तस्वीर है।
अभी छठा अध्याय में हम जाएं। अध्याय 6 में कई सारी बातें हमें सीखने की हैं। तो लेट अस सी, हम देखें कितना हम वहां खत्म कर पाएंगे। सबसे पहले कुछ पद, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड for this is right. Verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. सारा नीति वचन पढ़िए। परिवार के अंदर बच्चों को किस प्रकार आगे बढ़ाना है उसके बारे में है। चिल्ड्रन, वहां जो शब्द है टेक्नॉन, इफ आई रिमेम्बर राइट, मे बी ग्रीक बाइबल देखते हैं न्यू टेस्टमेंट में, हाँ, क्या टेक्ना हो, टेक्नॉन मतलब बालकों। और किसी संत ने बोला है कि हम हमेशा बालक हैं, हम हमेशा बालक हैं। वास्तव में परमेश्वर की संतान हम हैं। यदि हम 5 साल के हो या 50 साल के, 7 साल के हो या 70 साल के, परमेश्वर की दृष्टि में हम उसके परमेश्वर के बालक हैं। इसलिए इस वचन हम सबों के लिए है, मैं समझता हूं। बच्चों, अपने माँ बाप को प्रभु में अनुसरण करो, प्रभु में अपने माँ बाप के आज्ञा पालन करो। मैं हिंदी बाइबल देखता हूं। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञा पालन करे, क्योंकि उचित यही है। अपने माँ बाप के आज्ञा पालन करें। आज हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हमारे लिए परमेश्वर का वचन, पवित्र वचन दिया है। और वैसे ही अभी ये जो वचन अभी हमने पढ़ा, दूसरा वचन भी, अपने माँ बाप माता पिता का सम्मान करो। आज्ञाओं में से ये ऐसी पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी है, तुम्हारा भला हो और तुम पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहो। प्रभु यीशु मसीह ने इसी आज्ञा को उद्धृत करते हुए बोला, तुम लोग परमेश्वर के आज्ञा तोड़ने के लिए ये तुम्हारा संप्रदाय, तुम्हारा रीति रिवाज को इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा रीत में तुमने कहा, तुमने नया कानून बनाया कि यदि परमेश्वर को तुमने कुछ अर्पण दिया तो फिर माँ बाप के परवाह करने की जरूरत नहीं। तो तुम्हारे रीत के वजह से, तुम्हारे रीत पालन करने के लिए तुम लोग परमेश्वर का वचन को तोड़ते हैं। तो प्रभु यीशु ने भी हमें सिखाया कि अपने माँ बाप का केवल आदर करना, मतलब माँ बाप का, मम्मी कैसी है, मम्मी को देखे उठे, पापा को देखे उठे, इतना नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने इसका अच्छी तरह इंटरप्रिटेशन दिया है कि उसके द्वारा ये वचन के अर्थ है कि हम माँ बाप का परवाह करने वाले बने। क्योंकि हम बच्चे थे तब उन्होंने हमारी परवाह की, हमारे लक्ष्य, हमें पालन पोषण किया, हमें बढ़ाया, हमें, हम जहां भी आप क्यों न हो वहां तक प्रभु ने, इन माँ बाप ने हमें बढ़ाए, हमें चलाए, हमें खिलाए, हमें पिलाए, हमें पढ़ाए। तो हमारी जरूरत है, हमारी जवाबदारी है कि जब हमारे माँ बाप वृद्ध होते हैं, अशक्त होते हैं, उनका ध्यान देना, उनकी रक्षा करना, उनको संभालना परमेश्वर का वचन है। हाँ, 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, यह महत्वपूर्ण है।
इसलिए नहीं कि परमेश्वर का वचन बोलते, इसलिए नहीं कि ये 10 आज्ञा में एक है, हम 10 आज्ञा के अधीन अभी नहीं है, परमेश्वर का प्रेम का अधीन है। पर परमेश्वर का प्रेम हमें प्रोत्साहित करता है कि हम परमेश्वर का वचन के मुताबिक चले। तो इसलिए फिर बच्चों को जो बोला है उसके आगे है, हम जो पिता है अपने संतान को क्रोधित न दिलाए, क्रोध न दिलाए, परंतु प्रभु की शिक्षा व अनुशासन में उनका पालन पोषण करे। वचन सिखाना, अपने बच्चों को वचन सिखाना किसकी जिम्मेदारी है? संडे स्कूल टीचर के? हाँ, नहीं नहीं भाइयों, नहीं प्रिय बहनों, संडे स्कूल टीचर ज्यादातर संडे में 1 घंटा 2 घंटा बच्चों के साथ बिताएंगे, उससे ज्यादा नहीं। पर दिन रात आपके बच्चे आपके साथ हैं। स्कूल में जाने वाले स्कूल के 4-5 घंटे, ये 8 घंटे, बाकी समय आपके साथ में हैं। और ध्यान रखिए, हमारे बच्चे हमारे बच्चे आजू बाजू के अड़ोस पड़ोस के लोगों से सीखना नहीं चाहिए, बल्कि हमसे सीखना चाहिए। हमारे बच्चे कहाँ टाइम ज्यादा बिताते हैं? ध्यानपूर्वक देखिए, आजू बाजू में जाते हैं, रात को सब सोते वक्त, सबके सोने के वक्त या खाने के वक्त चले आते हैं। इसका मतलब है कि यू आर एक्सास्परेटिंग योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चों को एक्सास्परेट मतलब गला दबाना है। बच्चों को गला दबाना नहीं चाहिए। एक शांत वातावरण हमारे बच्चों को हमें देना चाहिए। बच्चों को सुरक्षित एक वातावरण हमारे बच्चों को लगना चाहिए, यहां मुझे प्रेम मिलता है। हमारे घर के अंदर हमें वात्सल्य मिलता है, हमारे घर के अंदर तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है, हमारे बच्चों को लगना चाहिए। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मुझे बताने दीजिए, बच्चों को कुछ शब्दों में सिखाने की जरूरत नहीं है। सिखाना चाहिए, पर उसके पहले आप अपने बच्चों को शब्दों के द्वारा सिखाते हैं, उसके पहले ही आपके बच्चों ने कुछ सीख लिया होगा आपसे, अच्छे हो या बुरे हो। क्योंकि पुराने जमाने में स्लेट था, अभी स्लेट नहीं है। बच्चों के दिल एक क्लीन स्लेट है, साफ है। उसमें जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, लिखा जाते हैं अमिट अक्षरों में। अमिट अक्षरों में बच्चों के दिल में लिखा जाते हैं जो अच्छा है बुरा है दोनों, जो आप करते हैं और नहीं करते हैं। सुनिए, बच्चे ज्यादातर ध्यान देते हैं आपके जीवन चरित्र के ऊपर, आपके जीवनचर्या के ऊपर। जो आप मुंह से बोलते हैं वो आप करने वाले हैं क्या? चर्च में जाके इतना जोर 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 से आप प्रचार करते हो, पर वास्तव में आपके जीवन में वो है या नहीं? कौन है आपका क्रिटिक? आपका सबसे पहला क्रिटिक आपके परिवार है, आपके बच्चे हैं। एक उदाहरण के तौर से मैं बता रहा हूं। एक कई साल पुरानी बात है। मेरे छोटी बेटी जब 8वीं में वगैरह पढ़ती थी, तब की बात है। तो उन दिनों में, अभी भी मैं हिंदी भाषा सीख रहा हूं, अभी भी हिंदी का ग्रामर मुझे मालूम नहीं है, सच बोल रहा हूं। उन दिनों में मतलब 15-20 साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है। तो तभी भी हिंदी में प्रचार करने का तो कोशिश कर रहा था, अभी भी कर रहा हूं। तो ऐसे घर आके मैंने मेरी बेटी के बाइबल के पन्ने पलटा के ऐसे देखा ना, ऐसे ही कोई बिना कोई कारण ऐसे उसके बाइबल ऐसे पलट के देख रहा था पेजेस। तो एक छोटी सी चिट्ठी मिली उसके अंदर, छोटी सी एक कागज चिट्ठी।
उसके ऊपर में दिया है DM टाइटल, DM। फिर नीचे कुछ हिंदी लफ्ज भी हैं, मेरे समझ में नहीं आया फिर भी क्या है ये। तो छोटी है, छोटी थी, 8वीं में पढ़ने वाली, उससे मैंने मेरे पास बुलाए, ये क्या है बेटा? DM टाइटल लिखा है इस पेपर के ऊपर, DM। हंसने लगी, हंसने लगी। फिर दोबारा मैंने और पूछा क्या है इसका अर्थ DM? बोले डैडीज मिस्टेक्स। डैडी जो गलती बोल रहे हैं हिंदी के, जितने भी गलत में बोल रहा था, वो सारे गलत का उल्लेख वहां है। मित्र, ये जो भाषा के बारे में है, पर ध्यान रखिए, आपके बच्चों के शायद बाइबल के अंदर फाइल नहीं होंगे, दिल के अंदर फाइल होंगे आपके जीवन की गलतियां। आप जो बच्चों को बोलते हैं सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, और आपने जब झूठ बोली तो उसका उल्लेख हो गया है आपके बच्चों के दिलों में। डैडी इज मिस्टेक्स, मम्मी इज मिस्टेक्स। संभालना चाहिए मित्रों, संभालना चाहिए। तो बच्चों को परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। अपनी कलीसिया चाहे 2 घंटे 3 घंटे में खत्म होती है, और बीच में ऐसे संदर्भ होगा या वेडनेसडे बाइबल स्टडी होंगे, पर अपने परिवार एक बाइबल स्कूल जैसा रहना चाहिए, होना चाहिए। कई परिवारों में वैसा है, कई परिवारों में, बहुत सारे परिवारों में नहीं है। बाइबल सुबह शाम पढ़ते होंगे, पढ़ने के बाद बच्चों को बुला के एक साथ बिठा के जो अध्याय, जो हिस्सा पढ़ा है उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? बच्चों से पूछे इसका अर्थ क्या है, क्या समझा आपने? लंबा चौड़ा मत पढ़िए, 5 वचन पढ़ो, 10 वचन पढ़ो। आप लोगों ने देखा होगा लिविंग बाइबल इंग्लिश में सबसे सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में सबसे सरल एक बाइबल है, लिविंग बाइबल। उसका इतिहास उसके लेखक के मुंह से सुना है, डॉक्टर टेलर, केनेथ एल टेलर एक बार इंडिया में आए, बाइबल ट्रांसलेटर्स के एक कॉन्फ्रेंस में उसका इतिहास उन्होंने बोले। तो उनका 11 बच्चे, तो शाम को ड्यूटी से आकर बच्चों को बुला के बाइबल स्टडी, प्रार्थना बाइबल स्टडी होते थे। तो छोटा सा हिस्सा पढ़ के, तो उस जमाने में KJV किंग जेम्स बाइबल से पढ़ता था। फिर उस छोटे से हिस्सा के वो अर्थ बताते बच्चों को, अच्छा लगता था बच्चों को। फिर प्रार्थना करके सोते हैं। तो फिर एक दिन अपने बच्चों में से एक बेटी ने पापा से पूछा, पापा अगर उसका अर्थ जैसा आपने कहा है उस प्रकार क्यों छपते नहीं? वैसे छपे तो कितना अच्छा होता। तो उनको आइडिया मिला, रे बात तो सही है, बच्चों के लिए एक सरल भाषा में बाइबल की जरूरत है। तो तब से उन्होंने किया, जब अपने ऑफिस से घर आने के 1 घंटा ट्रेन में बैठ के उस दिन के जो वचन भाग हैं उसको सरल इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में अनुवाद करके 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ घर में आके पढ़ के सुनाए। लंबी चौड़ी कहानी है। आखिर में बिली ग्राहम ने ये देखा और बोला अच्छा है, इसको हम पब्लिश करेंगे। इस प्रकार उनके पूरा बाइबल, लिविंग बाइबल के अनुवाद हुआ है। मित्र, बाइबल अनुवाद करो या ना करो,
जैसा मैं हमेशा बाइबल ट्रांसलेटर्स को बताता हूं, योर लाइफ में बी द ओनली बाइबल समवन वुड रीड। आपके जीवन ही होगा अकेली बाइबल जो दूसरे पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग पढ़ेंगे। तो मित्र, हमारा जीवन के द्वारा हम बाइबल का अनुवाद करें हमारे बच्चों के सामने, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों के सामने। अगला हिस्सा है स्लेव्स के बारे में, गुलाम के बारे में। पौलुस ने क्या लिखा यहां 5, जो दास है अपने संसारिक स्वामियों का आज्ञा पालन सच्चाई से वह एक चित्त होकर ऐसे करे मानो मसीह का प्रभु यीशु मसीह है हमारे सामने मालिक, स्वामी, प्रभु। हम हरेक उनके दास हैं, प्रभु यीशु मसीह के दास हम हरेक हैं। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ फुल टाइम वर्कर्स जिनको कमेंडेशन हुआ है वे प्रभु के दास हैं। हम सब दास हैं। तो यहां प्रभु के दासों के लिए नहीं बताया, यहां दासों के लिए बताया है। संसारिक रीति में दास है। जमाना, तब के जमाना इंसान को, जैसा हम आजकल जानवरों को खरीदते हैं बेचते हैं, उसके मुताबिक उसके समान इंसान को भी खरीदते हैं बेचते थे। बहुत दुख की बात है। एक बार शिकागो में, अमेरिका में शिकागो में मैं गया था, और हमारा रिश्तेदार ने मुझे वहां के एक म्यूजियम, संग्रहालय देखने को लेके गए। वहां एक फोटो उसके सामने खड़ा रहकर ऐसे ही मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। कारण वहां फोटो दिखाया था एक युवती के, काली थी। बोले ये युवती इतना उम्र के हैं, 25 साल की हैं, बेचना है इसको, कम से कम $300 इसको मिलना चाहिए। ज्यादा जो बोलेगा उसको ये दी जाएगी। इंसान आजकल कार बेचते हैं, मशीन बेचते हैं, जानवरों को भी हम बेचते हैं। पर ऐसे एक माहौल, ऐसे एक समय था जब इंसान को भी बेचे जाते थे। उस जमाने में पौलुस ने लिखा है, गुलाम को लिखा है कि वे कितने भी तुम्हें दुर्व्यवहार करे, कितने भी तुम्हारे साथ क्रूरता से, कठोरता से बर्ताव करे, फिर भी आपको यीशु मसीह देखना चाहिए आपके स्वामियों में। यीशु मसीह को देखना चाहिए आपके स्वामियों में। तो स्वामी देखते हैं तब अच्छा काम करें, नहीं देखते तब कैसे भी करें, वैसा नहीं। प्रभु हमें देख रहे हैं, इस लक्ष्य से, इस विचार से काम करना चाहिए। भजन 114 पढ़ने लायक है, पर अभी समय नहीं है। मिस्र देश से इस्राएलियों को छुड़ाकर मूसा ने लाए उस समय के वर्णन है। समुद्र के पास लाए, प्रभु परमेश्वर ने उनको, इस्राएली लोगों को समुद्र के रेड सी तक लाए। तो समुद्र उन्हें देखकर, परमेश्वर को देखकर पीछे लौट गए, लुक्ड एंड फ्लेड। तो परमेश्वर का स्वभाव निर्गम के किताब में पूरी तरह, अच्छी तरह हमें बताया गया है। परमेश्वर को सहन नहीं होता कि एक इंसान दूसरे इंसान को गुलाम के रूप में, एक जानवर के तरह वर्तन करना। इसलिए 430 सालों के
गुलामी से परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ा के लाया। तो आज का जो वचन है, तो लोग पूछ सकते हैं, यह जो व्यवस्था तब चल रही थी, इंसान को गुलाम के रूप में बेचना खरीदना, इसका क्यों पौलुस ने मना नहीं किया? सोचने लायक है। पर ध्यान में रखिए, उस जमाने में मसीही लोग, अभी इंडिया में 2% बोलते 3%, पर वास्तव में उस जमाने में मसीही लोग बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, मिनिस्क्यूल बोलते इंग्लिश में, मतलब दूरदर्श माइक्रोस्कोप से देखना है तभी देख पाएंगे, इतने इतने लोग थे, बहुत ही कम। तो वो जो व्यवस्था तब चल रही थी, जो रीति रिवाज तब चल रही थी, उसको बदलाने में ताकत मसीही लोगों में नहीं था। इसलिए पौलुस ने नहीं बोला कि अभी व्यवस्था, ये जो सिस्टम है, सिस्टम को बदलना चाहिए, अभी हमें कोई गुलामी व्यवस्था नहीं, गुलामी सिस्टम नहीं चाहिए, रीत रिवाज नहीं चाहिए। पौलुस ने नहीं लिखा। पौलुस ने बोला, स्वामियों को आदर करो जैसा कोई स्वामी यीशु मसीह है, प्रभु है। गलाती अगर देखे, गलाती तीसरा अध्याय 28, गलाती तीसरा अध्याय 28 पढ़े, इन क्राइस्ट देयर इज नाइदर स्लेव नॉर फ्री। यीशु मसीह में आ गए तो वहां कोई गुलाम नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं, सब समान है। आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, गलाती 5वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो फिर भी उस जमाने में इस रीत चल रही थी, इसलिए पौलुस ने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा यहां इफिसियों में। पर ध्यान रखने को कहा है, आपके स्वामी यीशु मसीह की जगह में है। और वैसे ही अगर विश्वासी मालिक रहे, एक विश्वासी अमीर होने के कारण, धनी होने के कारण उनके पास में कई गुलाम रहे, तो विश्वासी किस प्रकार उन गुलामों के साथ वर्तन करना है? भाई, वे मेरे भाई हैं, प्रभु यीशु मसीह में मेरे भाई हैं। फाइलेमन पत्र का अर्थ, फाइलेमन पत्र के उद्देश्य भी वही था, आपको मालूम है ना। ओनेसिमोस गुलाम फिलोमन के घर में चोरी करके या कुछ लेके वहीं से भाग गए, जेल में आ गया। साथ में है पौलुस। पौलुस छोड़ता नहीं, सुवार्ता बोलने के कोई भी अवसर पौलुस छोड़ता नहीं। उस जेल में हालांकि दोनों हाथों में हथकड़ियां है, बंधन में है, फिर भी ये जो गुलाम भाग के आया, सह कैदी होकर, उस सह कैदी से भी प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार बोले, उसका उद्धार हुआ, उसकी सजा से रिहा होने वाला है। पौलुस ने जल्द से जल्द एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा है मुख्य कि पहले ये गुलाम था, अभी गुलाम नहीं है, एक भाई के समान इसे अंगीकार करना है, एक भाई के समान। मित्र, हमारा समय समाप्त होने जा रहे हैं और 10-15 मिनट। तो सुनिए, आजकल ये हमारे लिए कैसे लागू है? एक है, हम में से कई भिन्न भिन्न जगह में नौकरी करने वाले। आजकल आपको मालूम है, कई सारे हमारे नौजवान बच्चे डिग्री लिया, थोड़ा बहुत कंप्यूटर के शिक्षण लिया, फिर
आईटी कंपनियों में नौकरी मिल जाती है, बहुत अच्छी तनख्वाह है, बहुत अच्छी तनख्वाह से नौकरी मिलती है। पर ध्यान रखिए, ये सब नाइट ड्यूटी करते हैं। कारण अमेरिका के, यूरोप के, वहां के उनके बॉस हैं, उनके बॉस के लिए यहां काम करते हैं। दो बातें उसमें। ये जो अमेरिका में रहते हैं, वहां वहां के लोगों को नौकरी नहीं देते, क्योंकि यहाँ जो मिलते हैं अपने बच्चों को, उसका डबल वहां देना पड़ता। दूसरे शब्दों में, हमारे लोगों को लूट रहे हैं। फिर भी यहाँ साधारण तौर से जो मिलता है, उससे डबल ज्यादा भी मिलते हैं, इसलिए बच्चे खुश हैं। असल में अमेरिका में जो देना चाहिए, उसके आधे भी इंडिया में नहीं देते। गुलामी एक रीति में चल रही है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जैसा पौलुस ने कहा, हमारा स्वामी यीशु है, हमारा स्वामी प्रभु है, देख रहा है। हमारा प्रभु, हमारा स्वामी, हमारा मालिक देख रहे हैं। समझते हुए सच्चाई में काम करें। हालांकि तुम्हारी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, हालांकि किसी ने आपको प्रमोशन नहीं दिए होंगे, नहीं देते होंगे, फिर भी ईमानदारी से काम करें, तब प्रभु के ओर से आपको बधाई मिल जाए, शाबाश मिल जाए। क्योंकि सच्चा होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हमारा प्रभु सच्चा है। आगे हमें देखना है, पर वो एक बात, सच्चाई के बारे में आगे हम देखेंगे। और दूसरी एक बात, कई हमारे मित्र, जवान हो बूढ़े हो, कई प्रकार के गुलामी में है, बुरी आदतों की गुलामी में, व्यसनों के गुलामी में, दारू। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि विश्वासियों में है, पर हो सकता है कोई अपने विश्वासी दारू के बंधन में है, या तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, और आजकल कई प्रकार के दवाई मिलते हैं लोगों को, मादक दवाइयां, लोगों के नशे में डालने वाली दवाइयां, बाहर दिखते भी नहीं। कई बच्चे, हाई स्कूल जाने वाले बच्चे भी ऐसी आदतों के गुलाम बन चुके हैं। मित्र, या अश्लीलता के हर तरह के हर तरह के गुलामी से प्रभु यीशु आपको कहते हैं। गुस्से के, जल्दी गुस्सा आने की। कई लोगों ने बोला है, क्या करूं ब्रदर, कंट्रोल नहीं होता, मेरी गुस्सा के कंट्रोल नहीं होता। मित्र, प्रभु यीशु हर तरह के गुलामी से स्वतंत्र करने वाला है। गलाती 5:1, इट इज फॉर फ्रीडम क्राइस्ट हैज मेड यू फ्री। आजादी असल में अनुभव करने के लिए यीशु ने हमें बचाए हैं। तो यीशु के द्वारा जो आजादी हमें मिलती है, उस आजादी का अनुभव करें। फिर हमें जाना है अगले सेक्शन में, इफिसियों के पत्र के अगले सेक्शन में। मेरे सामने 10 मिनट हैं, उन 10 मिनट में कम से कम अगला सेक्शन का इंट्रोडक्शन करके खत्म करेंगे। अगला सेक्शन है कि फाइनली बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड एंड इन हिज माइटी, पुट ऑन द फुल आर्मर ऑफ गॉड।
so that you can take your stand against the devil's scheme. 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this darkness, this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. हमारी लड़ाई मानो या न मानो महसूस होता है या नहीं, हम एक लड़ाई में है। यहां दिया है भिन्न भिन्न प्रकार की ताकतों के सामर्थ्यों के विरुद्ध हमारी लड़ाई चल रही है। किसी ने बोला इन प्रकार के दुश्मन, the enemy around us, हमारे चारों तरफ दुश्मन, और the enemy within us, अंदर जो दुश्मन रह रहा है वो दुश्मन, और हमारे ऊपर जो दुश्मन, जैसा यहां पढ़ा है, भिन्न भिन्न प्रकार के आध्यात्मिक आत्मिक ताकत हमारे विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए हमें we have to be strong in the Lord, 10वां वचन में बताया है। सामर्थ्यवान हो, प्रभु में सामर्थ्यवान हो। इसलिए प्रभु व उनके अपार सामर्थ्य में बलवंत बनो, बलवंत हो जाए, सामर्थ्यवान हो जाए। किस प्रकार हम सामर्थ्य पाएंगे, ताकत पाएंगे? परमेश्वर के वचन जो हमारे लिए शुरू में बच्चों के लिए दूध की नाई है, और आगे कठिन पदार्थ के जैसा है। शुरू में दूध की जरूरत है, जैसा पत्रस ने लिखा है, पर आगे बढ़कर कठिन पदार्थ भी खाना चाहिए। परमेश्वर के वचन की गहराई समझना चाहिए। परमेश्वर के वचन हमें ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। आगे हम वचन के बारे में भी देखेंगे, सच्चाई के बारे में देखेंगे। मैंने बोला क्योंकि हमारे जो अस्त्र शस्त्र है, परमेश्वर के जो आयुध है, हथियार है, उसमें सच्चाई भी आई है, उसमें परमेश्वर का वचन भी आया है। इसलिए बाद में उसके बारे में बोलूंगा। तो हर प्रकार के शस्त्र धारण करना, सबसे पहले सशक्त भी होना है। केवल हथियार होना काफी नहीं है। कमजोर व्यक्ति हथियार उठा के क्या करेंगे? पहले बलवंत हो, वचन में पवित्र आत्मा की भरपूरी से बलवंत हो, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने जीवन को बदल दो, तो शक्ति, जैसा हम अक्सर याद करते हैं, प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8वां वचन, यू शैल बी एंड्यूड विद पावर फ्रॉम अबव, ऊपर से तुम शक्ति पाओगे। तो ये शक्ति पवित्र आत्मा की शक्ति, उससे बलवंत बनना चाहिए। रोज परमेश्वर के सामने समय बिताते हुए, रोज परमेश्वर के वचन के सामने समय बिताते हुए मजबूत होना चाहिए। फिर उसके बाद सभी अस्त्र शस्त्र को पहन लेना चाहिए, सुसज्जित होना चाहिए। हमारे जो हथियार है, आध्यात्मिक हथियार, उसके बारे में वो जो लिस्ट दिया गया है, उस लिस्ट को पढ़ के हम शायद आज खत्म करेंगे। शैतान के हर छल बल के प्रतिरोध में खड़ा रह सको,
उसके लिए ताकत पानी है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात उपवास किया, तुरंत शैतान आया। अब जैसा जैसा आध्यात्मिक जीवन में मजबूत होते जाएं, वैसे वैसे शैतान आपके विरुद्ध आक्रमण छुड़ा देंगे, आपके विरुद्ध हथियार अपना भेजेंगे। यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया, शैतान आ गया। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, इन तीनों दिशा में, तीनों क्षेत्र से यीशु मसीह को अटैक किया। यीशु मसीह को भूख, मत्ती 4 अध्याय के बारे में ही बोल रहा हूं, भूख लगी, 40 दिन की उपवास। शरीर को भूख, शरीर की जरूरत, खाना, तो रोटी, पत्थर को रोटी बनाने को कहा। मित्र, उसी प्रकार अदर शरीर की अभिलाषा, फ्लैश, the lust of the eye, the lust of the flesh and the pride of life, ये तीनों क्षेत्र में आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन के गौरव, प्राइड ऑफ लाइफ, जीवन के अभिमान, तीनों क्षेत्र में यीशु मसीह को परीक्षा हुई। कौन पिता का गुस्सा यीशु खाया मसीह की बोलो। परीक्षा हुई और प्रभु यीशु तीनों में जय पाई। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि बलवंत हो जा, बलवंत हो जा, परमेश्वर के वचन में बलवंत हो जा। आपको मालूम है, यीशु ने इन तीनों परीक्षा को जीत ली परमेश्वर के वचन के जरिए से। हम देखेंगे आने वाले दिनों में किस प्रकार यीशु ने उन परीक्षाओं को जीत ली। पर प्रभु की प्रार्थना, आजकल हमने हमारी कलीसिया में उसका रेफर किया था। प्रभु की प्रार्थना में प्रभु ने क्या सिखाया? कई बातें सिखाई, एक बात सिखाई, परीक्षा में हमें प्रवेश न करे, है ना। मत्ती 6 अध्याय, मत्ती 6 समाप्त करने के वक्त आ रहा है। मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती अध्याय 6 के 9वां वचन से है प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना। उसका 13वां वचन में है, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम द evil one. लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, प्रभु ने सिखाया। आपने कभी सोचा इस प्रार्थना के अर्थ? प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई शैतान के द्वारा और शैतान को जीत ली। इस परीक्षा में यीशु मसीह जय पाई। और ये यीशु मसीह जानते हैं कि उस प्रकार की ताकत मुझ में नहीं है, शैतान को हराने की ताकत मुझ में नहीं है, आप में नहीं है। ये जानते हुए यीशु ने हमें सिखाए, इस प्रकार प्रार्थना करो, परीक्षा में हमें प्रवेश न करो। प्रवेश हुआ, अगर परीक्षा के अंदर फंस गया, प्रभु जी बाहर निकलना मुझसे मुश्किल है, बाहर निकलना कदाचित मुझसे असंभव है। इसलिए प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाई, प्रभु जी, पिताजी, परीक्षा में हमारी प्रवेश होने न दे, हमें बचा, परीक्षा से बचा। फिर भी चारों तरफ शैतान है, जैसा पतरस ने लिखा, हाथ डालने वाले सिंह के समान, शेर बब्बर के समान शैतान हमारे चारों ओर है, संभालना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के शक्ति में प्रबल हो, परमेश्वर के सामर्थ्य में प्रबल हो। सेकंड, परमेश्वर के सारा अस्त्र शस्त्रों को पहन के लड़ाई में सुसज्ज हो। यहां में
आज के अपना मनन समाप्त करूंगा। प्रभु की इच्छा में हम आने वाले हफ्ता में देखेंगे, प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। धन्यवाद। ध्यान से, बड़ी धीरज से आप लोगों ने सुने। यद्यपि मेरी आवाज में गड़बड़ है, आप लोग ध्यान से सुना, क्षमा पूर्वक सुने। धन्यवाद देता। थैंक यू, धन्यवाद। जो लीड कर रहे हैं उनको सौंप रहा हूं। जितेंद्र भाई, जितेंद्र भाई, जितेंद्र भाई सो गए क्या? ऐसा सुलाने वाला नहीं है ना मेरा प्रचार। अंकल वो दूसरी मीटिंग में ज्वाइन हो गए, बहुत बहुत उनका कोई धन्यवाद दूसरा मीटिंग। अंकल जी, सुंदर वचन के लिए जो आज आपने दिया। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। अभी हम लोग आज कल जो हमारे कलिसिया, दतिया कलिसिया में भाई प्रमोद का शादी हुआ था, उसका खुशी में आज मीटिंग रखा था। वो दंपति परिवार को आशीष देने के लिए परमेश्वर की दया से, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग सम्मिलित थे और आपका वचन भी सुन रहे थे। पूरी कलिसिया में बैठ करके आपका वचन सुन रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो वचन आज आपने जो बोला है, वही वचन को आज मुझे देना है, वही वचन आपने मुझे दोहरा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कुछ बातें थी जो मैं नहीं जानता था, वो बातों को आज आपने प्रकट करके दिया। पति पत्नी का जीवन है, प्रेम है, बच्चे हैं, और इस सारा चीज को आपने हमें बता दिया। उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर के वचन से जो बातें किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जुड़े सारे भाई बहनों के तरफ से जय मसीह की सबका मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे आत्मिक गुरु है, आत्मिक पिता है, सर हैं जो इंदौर से, वो आज की प्रार्थना को शुरू खत्म करके प्रार्थना खत्म वो करेंगे मीटिंग। आइए हम प्रार्थना करें। सब भाई बहनों से एक विनती है। आज मीटिंग के बीच में कई लोगों का माइक्रोफोन चालू हो गया है, कई घर पे झगड़ा चल रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। ये क्या हम जूम में भी अपना घर पे भी बैठ रहे हैं, हमेशा यही याद रखे हम परमेश्वर के सामने हैं। हमारा वीडियो ऑफ करके बैठेगा तो हम सोचता है बोलने वाला कुछ देखता नहीं है, परंतु परमेश्वर का सामने हम बैठ रहे, वो भक्ति के साथ हमको बैठना है ना। हमको घर के बातों करना है तो फिर इसी में ना जुड़े, अपना घर का काम में व्यस्त रहे, वही थोड़ा अच्छा होगा। प्रभु का प्रेम से आप लोगों से विनती है, आइए हम प्रार्थना करें। हमारी स्वर्गीय पिता प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में हम आता है प्रभु जी। प्रभु जी, आज सुबह से लेकर शाम की घड़ी तक आपने हमको संभाला है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा कामों में, सेवा में, बच्चों का स्कूलों में, पढ़ाई में, सब में आपने साथ दिया है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। शाम की घड़ी फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आकर स्तुति गान गाने के लिए, गाने के द्वारा प्रभु जी आपका महिमा करने के लिए आपने अवसर दिया है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, उसके बाद आपके दास के द्वारा प्रभु जी कई महीनों से एफिसियों की किताब से सीखने के लिए, सिखाने के लिए आप अविश्य अवसर दे रहा है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज भी आखिरी भाग में हमको आने के लिए आपने मदद किया है प्रभु जी। पारिवारिक जीवन में प्रभु जी, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कैसे हमारा जीवन बिताना है प्रभु जी। प्रभु जी, एक बार और
समझने के लिए प्रभु जी आप मदद किया है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी दुनियादारी के हिसाब से हम कभी स्वामी भी हो जाता है, कभी गुलाम भी हो जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक जैसी है प्रभु जी। प्रभु जी गुलाम भी, स्वामी भी, नौकर भी, सब एक जैसी है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। भाई बहनों भी एक जैसी है प्रभु जी, वही हमने सुना था प्रभु जी, परंतु प्रभु जी नेतृत्व में आपने भाई लोगों को रखा है प्रभु जी। कभी भी हमारा कलीसिया में कोई सिस्टर्स लोग नेतृत्व में ना आए प्रभु जी। प्रभु जी आजकल बहुत विचार ऐसे चल रहा है प्रभु जी, वो विचारों को आप दूर करें प्रभु जी। प्रभु जी आज आपका दास को तबीयत ठीक नहीं था प्रभु जी, उसके बाद भी आपने तंदुरुस्त दिया है प्रभु जी, बिना रुकावट में। प्रभु जी आपका वचन सरल भाषा में समझने के हिसाब से प्रभु जी बोलने के लिए आपने मदद किया है प्रभु जी। पवित्र आत्मा का भरपूरी आपने दिया है प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुना हुआ हर एक भाई बहनों को, बच्चों को आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु जी। वचन के हिसाब से चलने के लिए प्रभु जी, वो हमारे जीवन में लागू होने के लिए प्रभु जी आप मदद करें प्रभु जी। प्रभु जी अभी हम देख रहा था प्रभु जी, कभी भी ये जूम मीटिंग में चालू होने के बाद प्रभु जी हम वजन के सामने बैठ रहा है प्रभु जी, आपके सामने है प्रभु जी, आप हमसे बात कर रहा है प्रभु जी। वो बोझ के साथ प्रभु जी बैठने के